राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भारती जी। शुरुआत में एक बार वैसे तो मेरे को लगता है भारती और माधवी को एक दूसरे को जानते हैं, है ना? हीना जी नहीं जानते शायद। एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे आपस में जान जाए कम से कम 9 दिन के सफर में। मैं दूं? चलो आप दे दो, आप शुरुआत कर दो, क्या कुछ पता है। मेरा नाम भारती है, मैं मुंबई से हूँ। मैं अभी टैरो का प्रैक्टिस कर रही हूँ और गुरुजी से बहुत सारे कोर्सेज भी सीख रही हूँ। बस हो गया इंट्रोडक्शन? हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ लीना जी। मेरा नाम लीना पिदानी है और मैंने 31 इयर्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में परचेज में काम किया है, परचेज एंड प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद 2021 से मैं ऑकल्ट से जुड़ी और मैंने बहुत सारी विद्याएं सीखी हैं। टेरो रीडर, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, रेमेडीज और स्विच वर्ड्स, मॉडर्न स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, बहुत सारी विद्याएं सीखी। और अभी मैं अपना प्लेटफॉर्म भी बिल्डअप कर रही हूँ। और वैसे मैंने रेकी हीलिंग में 2010 से करती हूँ, 2010 से ही करती हूँ। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा कि मुझे आगे और सीखना चाहिए। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, जो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया है। हम्म। तो देखते हैं कब सीख पाएंगे। हाँ माधवी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के गुरु जी के शिष्य हैं बस। बोलो, आपका इंट्रोडक्शन नहीं सुना किसी ने? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गुरु जी, आपके शिष्य हैं। और बस ज्यादा कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ आता है और आपसे सीखने की इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा। हमेशा ये बोलना चाहिए मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? तो थोड़ा थोड़े में थोड़े थोड़े हो जाएंगे अपन। हमेशा बोलना चाहिए सब कुछ आता है। चलो। कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना गुरु जी थोड़ी सी, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, एक्चुअली कुछ चीजों को अपने ऊपर हावी कर रखा है। उन चीजों को जब हटा देंगे ना तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए, आज स्त्री शक्ति बैठी है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्या बात है, देखिए ये भी एक संयोग होता है ना, तीनों शक्तियां बैठी है। सबसे पहले आज की यात्रा पे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीजों पे बात करते हैं कुछ। अक्सर ज्यादातर व्यक्ति जब हमारे पास आते हैं या हम भी जब किसी से बात करते हैं तो एक ही प्रॉब्लम होती है कि चाहे वो हेल्थ इश्यू हो या और कोई इश्यू हो। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो पूरा होना बहुत जरूरी है, जिससे अगर वो पूरी नहीं होती है तो आपके हेल्थ, लाइफ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है? ऐसी क्या चीज है जो डेली रूटीन की चीज है? इतना हिंट दे देता हूँ। ऐसी क्या चीज है जिसके पूरा नहीं होने पर आपकी रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपकी मनी, आपके कैरियर, आपके बिजनेस सबके ऊपर इम्पैक्ट आता है और हम लोग उसको बहुत लाइटली ले जाते हैं, और स्पेशली आजकल के लोग। हाँ जी भारती, क्या सोचा? हमारा लाइफस्टाइल, आपकी पॉजिटिव नहीं। इच्छाएं। लाइफ रखनी है। नहीं। और ये सब चीजों के लिए आपकी पैसा भी इच्छाएं। जरूरी है।
इस सब चीजों के लिए पैसा जरूरी है? हाँ बोलो हाँ ना, इस चीजों के लिए पैसा जरूरी है? गुरुजी, अभी हेल्थ अच्छी रखने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए ना। वो खाना कहाँ से आएगा? खाना पैसा आएगा, है ना? पर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे। मैंने पूछा ऐसी क्या चीज है जिससे ये सब चीजें इम्पैक्ट होती है? अपेक्षाओं से तकलीफ होना जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब और सारी चीजों पे इफेक्ट। एक्सपेक्टेशंस। नहीं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, जो कि स्पेशली 2000 के बाद के बच्चे तो पूरा भूल ही चुके, या पेरेंट्स की गलती है कि वो ध्यान नहीं देते, वो है पेशेंस। आपकी नींद। पेशेंस। आपकी नींद का पूरा हो। ये बहुत बेसिक चीज है। लेकिन जब मैंने अभी एक रिसर्च कंप्लीट किया था करीबन 2500 लोगों के ऊपर, और उसमें ये रिसर्च निकल के आया कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और नींद पूरी होने का कोई क्राइटेरिया नहीं, हो सकता है लीना जी 10 घंटे सोए तो भी उनको लगे कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। भारती जी 4 घंटे सो के कहते हैं कि मैं तो बहुत बढ़िया नींद सोई हूँ, और माधवी जैसी तो 1 घंटे में कहते हैं मेरा तो हो गया गुरु जी, बस बहुत बढ़िया है, 1 घंटा ही काम किया मैंने। तो नींद का सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, पर नींद एक ऐसी चीज है, स्लीपिंग एक ऐसी चीज है कि अगर वो आपके तरीके से पूरी नहीं होती है तो वो आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट डालती है, आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है, और उन सब चीजों का असर आपके काम, रिलेशनशिप, हर जगह पड़ता है। आप चिड़चिड़ापन में आ जाते हो, बहुत सारी चीजें होती है जो चीजें आपको डिस्ट्रॉय करती है। एक चीज अभी भारती जी ने बोली कि खाना खाने के लिए पैसा भी चाहिए गुरु जी, हेल्थ के लिए पैसा भी चाहिए। नीना जी, क्या आप इस बात को वास्तव में मानती हो कि जो होई वही जो राम रची राखा, क्या ये लाइन है, ये वास्तव में सही है कि होई वही जो राम रची राखा? सही है, बिल्कुल मानती हो आप? सही है। मानती हो? हाँ, मानती हूँ। पक्का? पक्का? बिल्कुल, बिल्कुल मानती हूँ। बस हम थोड़ा सा, हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, थोड़ा सा असर कम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसे पाठ पूजा और सब रेमेडीज वगैरह करते हैं तो। पर ये पक्का है कि होई होता वही तो जो है, राम रची राखा होनी तो होती है? होनी होके रहती। होनी होकर रहती है। तो होनी क्या प्री डिसाइडेड है क्या? डिसाइडेड है तो हमारे कर्मों के फल जो हमें भुगतने हैं वो तो डिसाइडेड ही है। मैं तो लिखवा के प्रारब्ध, लाए पहले से ही। प्रारब्ध कर्म है हमारे जो हमारे साथ चलते हैं, तो वो होके रहते हैं। बस ये है कि अगर आपका एक्सीडेंट होना है, हड्डी टूटनी है तो खरोच आ जाएगी। अगर आप इस सब हिंदी चीजों में करते हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो इंग्लिश करते में तो ये है। हम्म। लेकिन जो होना है वो पक्का है ना? इकोनॉमी, इकोनॉमी अभी नहीं हुआ ना? क्या लगता है माधवी, सही कह रही है लीना जी? वही वही जो राम रची राखा? गुरुजी, होना तो वही है जो लिखा जा चुका है, बस ये है कि हम उसको कम कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। नियति लिखी जा चुकी है, उसका कुछ नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं लेकिन, है? कम कर सकते हैं। जिस चलो मेरे जगह कुछ हम लोग मेरे आए क्वेश्चन हैं। का आंसर दो। आप तीनों ज्ञानी बैठे हो, मुझे बताओ एक बार। भारती जी की कुंडली में जो लिखा है कि ये भारती जी की कुंडली में लिखा है कि ये नीता अंबानी बनेंगी। ठीक है जी, क्या बन जाएंगी? बिल्कुल लिखा हुआ है कुंडली में, जैसे कि इनके योग है कि ये करोड़पति बनेगी। क्या बन जाएंगी? कुंडली में पूरा योग है, 100% हाँ लिखा हुआ है। जी, अगर अगर वो उस टारगेट को लेके अपने कर्म करेगी तो बन जाए। तो उस कागज को लेके कर्म करेंगी तो बन कर्म जाएंगी। भी तो करने पड़ेंगे ना गुरुजी। नीता अंबानी की स्टोरी कितने लोगों को पता है? थोड़ा बहुत आइडिया, कहाँ से आई है, क्या बैकग्राउंड है? ज्यादा नहीं पता, उतना पता ज्यादा हीरोइन नहीं, थी। बट हाँ थोड़ा बहुत कि पहले बहुत ज्यादा। पहले हाँ, डांस डांस नहीं, हीरोइन करती नहीं थी, थी। और मीडिया में काफी आती थी। फिर इतना नहीं पता उनके बारे में। एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बल्कि बहुत उससे भी कम पे मीडियम क्लास फैमिली से, और केवल डांस वगैरह करती थी, कुछ शोज वगैरह करती थी।
और एक बार कहीं धीरू भाई अंबानी की किसी फंक्शन में निगाह पड़ गई थी कि हाँ भाई ये लड़की डांस कर रही है। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की देख रहे थे मुकेश अंबानी जी के लिए, और अचानक एक दिन उनके पड़ोस में, उनके हालात ये थे कि, और पहले तो मिडिल क्लास फैमिलीज में ये था कि हर घर में फोन होता भी नहीं था, कॉलोनी में गिनती के फोन होते थे, फिर आपको बुलाया जाता था। तो एक फोन आया एक दिन कि आपका कोई फोन आया, आपको बुला रहे हैं, तो वो गई, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो धीरू भाई अंबानी अपने आप में, उसमें भी एक नाम था कि मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। इन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी कोई वो बोल रही हूँ, कोई स्टार का नाम बोल दिया कि मैं भी वो बोल रही हूँ। उन्होंने सीरियसली बोला कि मैं वाकई धीरू भाई अंबानी। तब थोड़ी सीरियस हुई कि ये क्या हुआ शायद। तो बोले मुझे मिलना है आपसे। बोले धीरू भाई अंबानी मुझसे, मुझ जैसी लड़की से मिलेगी? और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ी और नीता अंबानी वहां से वो आगे। तो आप बताइए, बिना कर्म के ये तो सारी एक चीज कहाँ से कहाँ आ गई, कहाँ कर्म आया तो? नहीं, कर्म तो आया ना, उस उन्होंने जो डांस शोज किए वहीं से उनका आगे बढ़ा ना। उन्होंने जब मिली कैसे, वो देखा कि शी इज अ गुड कैरेक्टर, ऑल्सो शी इज अ गुड नहीं डांसर। नहीं, उन्होंने केवल ये देखा शी इज अ गुड डांसर, करेक्टर तो कैसे देख लिया? करेक्टर तो कोई मतलब ही नहीं। और वो उनके कर्म, उस उनके प्रारंभ में लिखा था प्रारब्ध, कि वो वो होंगी। उनके प्रारब्ध थे कि उनको उस परिवार में आके नीता अंबानी का टैग लेना था। ठीक है। आज बहुत सारे आपके टेस्ट होने वाले, 3। ऑकल्ट 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 की सब बातें करते हैं, ऑकल्ट के ऊपर टेस्ट हो गए सारे। चलो एक चीज यहीं से शुरुआत कर देते हैं आज के सेमिनार की, कि 9 अप्रैल 2024 वार मंगलवार, नवरात्र का पहला दिन, कौन सा विक्रम संवत लगेगा? फटाफट दो फटाफट। हजार इक्यासी हैं? 2081। सही बोल रही है क्या ये भारती जी? गुरुजी मुझे नहीं पता चलता। जय हो। माधवी सही बोल रही है? गूगल मत देखो माधवी, गूगल मत देखो, देखो गूगल मत देखो। नहीं गुरु जी, गूगल तुम नहीं देख गूगल रही हूँ देखोगे मैं। मुझे पता लग जाएगा, गूगल मत देखो। नहीं नहीं, गूगल नहीं देख रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। बताओ। हम ऑकल्ट की बात कर रहे हैं कि हमें ऑकल्ट में इतना सारा कुछ पता, और ऑकल्ट की नींव का नहीं पता। ये सबसे बेसिक नींव है सनातन धर्म की, कि कौन सा विक्रम संवत लगा। तो हमें ही नहीं पता तो हमारे बच्चों को क्या बताएंगे? हम्म? चैत्र नवरात्रि 2024, 9 दिन के इस पहले सफर में आपका स्वागत। कल हमने ये सारी बातचीत की थी और आप तीनों वेबिनार में थी, तो इसके ऊपर ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि क्यों नवरात्रि होती है, क्या होती है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि की फर्स्ट डे की स्थापना मानी जाती है, और इस बार ये 9 अप्रैल 2024 को हो रही है। आज हम केवल बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले, क्या किसी भी ऑर्बिट में अगर हम हैं तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और एज ए इंडिविजुअल भी, एज ए हिंदू, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्या व्यक्तिगत कार्य करें, कि घर के सभी लोगों को हिंदी मास पक्ष और तिथि पता होना चाहिए। अगर आप ऑकल्ट में हैं और आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं आगे जाके, लेकिन अगर आप या आपकी फैमिली को ही नहीं पता वो सब चीजें, तो आप दूसरों को क्या पढ़ाओगे? तो एटलीस्ट आपको तो वो सब चीजें पता होना ही चाहिए। विक्रम संवत 2081 जो 9 अप्रैल 2024 से लग रहा है, नववर्ष क्यों मनाते हैं इसकी जानकारी देना। आप अपने घर की साज सज्जा, मंदिर को साफ करें उस दिन बहुत अच्छी तरीके से। घर के द्वार पर एक रंगोली बनाएं जो 9 दिन तक रहनी चाहिए सेम। दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं दोनों तरफ, और कोशिश करें स्वास्तिक हल्दी का बनाएं। अपने घर का जो मेन डोर, जहां से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, सबसे मेन डोर वो माना जाएगा जहां से आप घर में एंट्री करते हो। उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, और वो भी हल्दी हल्दी का से। स्वास्तिक बनेगा। और हल्दी के स्वास्तिक के बीचों बीच जो सेंटर होगा वो स्वास्तिक का, उसके ऊपर कुमकुम का तिलक हो। शुभ लाभ भी लिख सकते हो। अब आज की तारीख में कल्चर इतना गलत हो गया, या चीजें इतनी शॉर्टकट हो गई कि स्टिकर आने लग गए स्वास्थ्य के भी,
शुभ लाभ के भी, रिद्धि सिद्धि के भी स्टिकर लगा के केवल आप अपने मन को संतुष्टि दे रहे हो कि जी मैंने स्टिकर ये लगा लिया स्वास्थ्य के शुभ लाभ, पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलना। उसका रिजल्ट केवल जो स्टिकर बना रहा है और जो बेच रहा है उसको मिल रहा है कि 2 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच दी उसने आपको, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी आत्मा, अपनी सोल नहीं डालोगे उन चीजों में और अपने धर्म से नहीं जुड़ोगे, वो चीजें नहीं बनाओगे, तब तक वो जो वाइब्रेशन है ना आपकी, वो जाएगी नहीं। तो उस वाइब्रेशन को लेके जाना है तो फिर कोशिश करो कि अपने हाथों से घर के बाहर नव वर्ष मंगल में हो या जो भी आपको सूट करता है वो हो, उस दिन डेफिनेटली किसी मंदिर में जरूर जाना चाहिए। और मंदिर में जाने का केवल रीजन ये होता है कि वहाँ की जो एक ऊर्जाएं हो, जो एक पॉजिटिविटी होती है, और उस दिन जो भी हवन वगैरह से जो शुरुआत होती है, वो वाइब्रेशंस आप कैच करते हो, वो वाइब्रेशंस आप लेके आते हो। जो कुछ भी जिस भाव से आप जाते हो उसी भाव से वो चीजें आप अपने साथ अपने घर पे लेके आते हो। पहले दिन का जो नवरात्रि होता है चैत्र, स्पेशली चैत्र का, उसका कितनी इंपॉर्टेंस है ये देखिए। ये वो दिन है जब सूर्यदेव भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। ब्रह्मा जी ने, ये वो दिन है जिस दिन सृष्टि की रचना आरंभ की थी। ये वो दिन है जब सम्राट विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया था, और इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत का पहला दिन स्टार्ट होता है। ये वो दिन है जब प्रभु राम का राज्यभिषेक हुआ था, जब वो वनवास काट के आए थे। कहने के लिए केवल नवरात्रि है, लेकिन आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस तो कितने सारे ऐतिहासिक चीजें इसके साथ जुड़ी हुई। ये शक्ति और भक्ति के 9 दिनों का पहला दिन है, जहां से आप अपनी एनर्जीज को जागृत करना चालू करते हो। सिखों के सेकंड गुरु श्री अंगद देव जी का जन्मदिन भी इसी दिन का है, और इस दिन हर गुरुद्वारे में बहुत बड़े लेवल पर महोत्सव मनाया जाता है। और कोशिश करनी चाहिए कि चाहे आप जिस भी कास्ट से हैं, पर उस दिन गुरुद्वारे जरूर जाएं, कड़ा प्रसाद लें, और जो भी कार सेवा आपसे हो सकती है, कार सेवा का मतलब जो भी वहां पे आप शरीर से सेवा दे सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो जरूर देना चाहिए। मुझे पता नहीं मैंने आपको पहले बताया है नहीं बताया किसी क्लास में, लेकिन बताया हो तो फिर भी रिपीट कर देता हूँ। एक बहुत बड़ी रेमेडी दे रहा हूँ आपको, जो जिसे कहते हैं ना संकट मोचन रेमेडी है। हर काम में, किसी भी काम में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, मनी हो, आपकी कोर्ट केस हो, आपके कुछ किसी भी तरह की बहुत बड़ी संकट मोचन रेमेडी। और इस रेमेडी को मैंने कई बार मल्टीपल क्लाइंट्स के ऊपर यूज किया, और बहुत अच्छे वाले रिजल्ट आए हैं। और एक बार तो किसी व्यक्ति का ऐसा रिजल्ट आया जो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि यार कैसे हो गया ये। रेमेडी क्या है कि शुक्ल पक्ष के थर्सडे से या नवरात्रे के थर्सडे से आप रेगुलर 9 दिन तक गुरुद्वारे जाएं, रेगुलर 9 डेज तक गुरुद्वारे जाएं। गुरुद्वारे में अगर आप लोग गए हो तो आपको पता होता है कि गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद मिलता है, हलवे के रूप में या किसी भी रूप में। जरूरी कि वैसे तो ज्यादातर हलवा बनता है हर गुरुद्वारे में, डेली बनता है, बट कई बार ऐसा होता है कि सपोज लीना जी गई, वो अपना कुछ लड्डू प्रसाद चढ़ा के आई तो उन्होंने लड्डू बांट दिया, कुछ भी रखते नहीं है वो, हाथों हाथ बांटते हैं, हाथों हाथ, तो वो कड़ा प्रसाद का रूप ले लेता है पूरा। तो 9 दिन आपको जाना है, मत्था टेकना है, अरदास करनी है। अरदास का मतलब जो भी आपके विशेष हैं उन वाहिगुरु के सामने रखनी है। वैसे तो वो जगत पिता है, उनको सब पता है कि आप किस भावना से आए हो, क्या पूछने और क्या मांगने आए हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि माँ को पता है कि हाँ मेरे बच्चे को भूख कब लगती है, लेकिन फिर भी बच्चा रोता है तो माँ तुरंत उसको दूध से लगाती है। तो सेम हम उस ग्रुप पिता के रूप में भी है कि जब आप थोड़ा सा और रोते हो, आपके आंसू आते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, लेकिन उन आंसुओं में सच्चाई होनी चाहिए। तो वहां बैठो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपका मन लगता है वहां बैठो, आंखें बंद करके मोबाइल को बंद कर दो, बिल्कुल साइलेंट होकर बैठो। आते समय जो एक सबसे बड़ा काम करना है वो ये है कि 9 दिन तक कड़ा प्रसाद जरूर लेना। 9 दिन तक कड़ा। वहां पर 2 तरीके हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली हाथ में लेके खा सकते हैं, वरना हर गुरुद्वारे के अंदर पॉलिथीन की थैलियां देते हैं वो लोग साथ में, जिसमें से आप घर पे ला सकते हैं और पूरे परिवार को बांट सकते हैं।
कोशिश करें घर पे लाएं, पूरे परिवार को बांट के खिलाएं 9 दिन तक, 9 दिन में ब्रेक ना करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका चालू होता है रेमेडी का, वो क्या है? अगर आप में से सबको आइडिया हो तो जब गुरुद्वारे में जाते हैं, तो जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपको दो चीज करनी पड़ती है। पहले तो आपको अपने सिर पे, अगर लेडीज है तो चुन्नी रखनी पड़ती है या साड़ी का पल्लू जो भी है वो रखना पड़ता है, या वहां पर जो कपड़ा होता है सतत से ढकना पड़ता है। जेंट्स भी अपने रुमाल से या जो भी वहां पर है उससे ढकते हैं। सेकंड, गुरुद्वारे में एंट्री से पहले आप एक पौंड होता है जिसके अंदर अपने पाँव धो के फिर आप आगे बढ़ो, तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। पानी चलता रहता है रेगुलर, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। तो जब आप वो कड़ा प्रसाद लेके आ गए, नीचे आ गए, तो जिस पौंड में आप पैर धो के गए थे, उस पौंड से थोड़ा सा पानी लेना है इस तरीके से। ये पानी लेना है, देखिए ऐसे, और ऐसे लेके इसको बिल्कुल चरणामत के रूप में, प्रसाद के रूप में आपको पहले अपने दोनों आईज पे, आज्ञा चक्र पे, क्राउन चक्र पे, थ्रोट चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे, इन पे अपने पानी लगाना है थोड़ा थोड़ा। उसी पानी को दोनों आईज पे, थर्ड आई पे, क्राउन चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे, ये आपको पानी लगाना है थोड़ा थोड़ा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वापस उस पानी को थोड़ा सा लेना है। हो सकता है कि जब लीना जी वो पानी ले रही हो, तो हो सकता है वहां पर माधवी और भारती जी पैर धो रहे हो, लेकिन लीना जी को बिना श्रम के वो पानी लेना है और बिल्कुल चरणामत की तरह उसको पीना है, बिना किसी सोच और संकोच के, बिना किसी शर्म के। अगर आपकी सोच संकोच शर्म आ गई तो पानी मत पीजिए, वो काम नहीं करेगा। लेकिन आपने सच्चे दिल और श्रद्धा से उसको ग्रहण कर लिया, आप जो भावना लेके जा रहे हो उसका रिजल्ट आपको, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कभी आने वाले टाइम में आप बोलोगे। एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित थे और सेकंड स्टेज का कैंसर था, उनकी दवाइयां छूट गई, दवाइयों को हाथ लगाए हुए 6 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल टच नहीं करें। तो गुरुजी आपने 9 दिन बोला, तो थर्सडे से शुरू करेंगे तो नवरात्रे तो 7 मिलेंगे हमें, है ना? अगर थर्सडे उससे पहले कर लो आप, या तो थर्सडे करो या फिर नवरात्रे के जैसे नवरात्रे पहले थर्सडे कर दिन दो से ही या, कर लेते हैं। हाँ जैसा भी आपका प्रेफरेंस से पहले कर दिन से लो। कर लेते हैं, ठीक है। 9 दिन मिनिमम जाना है। अब आप एक काम कर सकते हो, जैसे ट्यूसडे को नवरात्र चालू हो रहा है 9 तारीख को, ठीक है ना, हम्म। और आज भी थर्सडे है, ठीक है, आज थर्सडे है, हाँ, आप आज चालू करो और रेगुलर फिर 9 दिन के लास्ट नवरात्र तक जाओ डेली, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। ऐसा थोड़ी 9 दिन जाना है, ज्यादा भी जाओ ना, मिनिमम 9 दिन कंपलसरी है, बाकी ज्यादा जाओ। पर थर्सडे स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि गुरु का वार है, गुरुवार, इसलिए गुरु को बोला हुआ है। जी तो जी। गुरु के दिन से जाते हो और आज से चालू करते हो तो रेगुलर जाओ 9 दिन, क्या दिक्कत है? हम्म। जिस किसी को भी कोई बॉडी में किसी भी तरह का पेन है, गायनिक इश्यू है, स्पेशली स्किन डिजीज है, किसी को भी स्किन डिजीज बहुत होती है कि ड्राई स्किन होती है या बहुत सारे कुछ इश्यूज होते हैं, तो वहां पर आप उस पानी को जो अपनी बॉडी पे टच करोगे, लगाओगे, आप देखना बहुत आपको आराम आएगा। या किसी को ऐसा लगता है कि किसी लेडीज को, जेंट्स को, कि उनको को अपने कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स पे प्रॉब्लम है कि जहां पर वो नहीं लगा सकते, तो थोड़ा पानी अपनी शीशी में लेके आ जाए, घर आके लगा लें, बिल्कुल फेथ एंड बिलीफ के साथ में कि हाँ ये मेरे लिए अमृत है, अमृत का काम करेगा, तो वो अमृत का ही काम करता है। चलिए। रीना जी आप जरूर कीजिएगा, और जो भी आपकी इंटेंशन है कल को लेके, उसको लेके जरूर जाइएगा, और वाहिगुरु के आशीर्वाद से जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव होगा, है ना। और हो सके तो दोनों जाइएगा, आप और नीरज जी, हाँ, दोनों ही जाएंगे। दोनों आज ही। तो जाएंगे बट कल नहीं जा पाए, कल तो फिर शाम को ही जाएंगे। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कि कोशिश ये कीजिएगा डेली का एक टाइम रखिएगा, पर अगर आज या आज शाम से स्टार्ट कीजिएगा तो कल भी शाम को ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो डेली। आज शाम से शुरू करेंगे, हाँ जी। हाँ, दोनों जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और तरीके से प्रॉपर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी।
सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक भगवान झूलेलाल भी इसी दिन प्रकट हुए थे। तो आप देखो कि चैत्र नवरात्र का पहला दिन कितने सारे इतिहास लेके बैठा है, कितनी सारी चीजें लेके बैठा है। विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने हुणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने के लिए यही दिन चुना था। विक्रम संवत की स्थापना की थी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दिवस भी इसी दिन को है, पहले दिन नवरात्रा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन भी इसी दिन है। महर्षि गौतम जयंती भी इसी दिन। आप देखिए मल्टीपल चीजें हैं। ये दिन इतने, पहला दिन इतना पावरफुल होता है, इसलिए कई बार कहते हैं ना कि भाई अगर 9 व्रत नहीं रह सकते तो फर्स्ट और लास्ट रख लो। तो वो इसलिए वो रहता है फर्स्ट और लास्ट की, एटलीस्ट वो एनर्जी आपको मिल जाए। फर्स्ट और लास्ट का मतलब भी केवल ही होता है। देखिए सब लोग कोर्स कराते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन केवल कोर्स कराने से कुछ नहीं होगा या कोर्स करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम प्रॉपर चीजों को अंदर नहीं उतारेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये 9 दिन आपके अपने दिन है, आपकी अपने आप को जागृत करने के दिन। और जागृत करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि इन 9 दिनों में जितना शांत रहा जाएगा, जितना आप कम से कम बोलोगे, जितना आप केवल सुनोगे और बोलोगे कम से कम, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो या कोई और हो, उतना ही चीजें आपके फेवर में आएंगी, उतना ही आप इंटरनल ग्रोथ कर पाओगे। क्योंकि जितना बोलोगे उतनी आपकी एनर्जी वेस्टेज होगी, उतनी एनर्जी बाहर जाएगी और उतनी चीजें काम देंगी। इसलिए ये 9 दिन एक ऐसे दिन है कि इन 9 दिनों में अगर पतिदेव कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं। ये मान लो कि 9 दिन कुछ नहीं। पहली बात तो, अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो वो गलती कर रहा है कि उनको पता ही नहीं कि 9 दिन जब है ही देवी के दिन और हम उन देवी का ही अगर अपमान कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो। तो इसलिए पहली बात तो उनको ही देखना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई कुछ भी करता है तो 9 दिन आपको शांत रहना। समझ में आया भारती जी? एकदम शांत, टेप हाँ गुरुजी। मुंह पे टेप, कोई बात नहीं। चर्च गेट से वो कर रहे हैं, एक कान को चर्च गेट समझ लो कि यहाँ से उन्होंने डाला कुछ और विरार से निकाल दो दूसरे कान से, उन्हें निकल गया बस बाहर। ठीक है, जो बोलना है बोलते रहो। 9 दिन बाद एक साथ, फिर 9 दिन बाद एक साथ काली का रूप दिखाना। 9 दिन बिल्कुल शांत सरस्वती के रूप में रहो कि बिल्कुल काम कूल, और 9 दिन बाद एकदम रौद्र काली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश। क्या काली पड़ेगी? वो तो मैं ऐसे हो जाती हूँ चुप रहने की। चुप रहने की कोशिश, इसीलिए मैंने बोला। भारतीय नववर्ष का नेचुरल हिस्ट्री भी जो है कि इस दिन बसंत ऋतु का आरंभ प्रतिपदा से होता है। फसल पकने का दिन भी यही होता है। और आपके जो सारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र, वो सारे शुभ स्थिति में होते हैं। तो आप किसी भी काम को इन 9 दिनों में अगर करते हैं तो वो कार्य पूरा होने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर आप उन 9, फिर भी आपको अपना बर्थ चार्ट और बहुत सारी चीजें चेक करनी चाहिए। बट एक जनरल वे में अगर बात की जाए तो ये 9 दिन अपने आप में बहुत पावरफुल डे है। लोग बाग समझते नहीं है कि इन 9 दिनों में अगर जिन कन्याओं का जन्म होता है वो कितनी पावरफुल होती है, चाहे उनकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो। और लोग बाग इन्हीं 9 दिनों में भी अबॉर्शन कराते हैं, मिसकैरेज करता है, पता नहीं क्या क्या कराता है। कितने पाप अपने सिर पे, कहते हैं ना, अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं, और एक नहीं कितने जन्मों के कर्मों को बिगाड़ते हैं। भारतीय नववर्ष कैसे बनाए? सभी आपस में एक दूसरे को, जैसे आप न्यू ईयर पे विशेष वगैरह करते हो वैसे विशेष दो। अपने घर पे डेफिनेटली उस दिन 2 काम करने चाहिए। एक पहला अपने घर पे, और दूसरा एक किसी भी मंदिर में, जो मंदिर आपको अट्रैक्ट करता है। दोनों जगह पर एक एक ध्वज लगाना चाहिए, ट्राइंगल वाला। स्पेशली अगर हनुमान जी का मंदिर हो और उस दिन चांस की बात है कि पहला नवरात्रा इस बार मंगलवार का पड़ रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर एक ध्वज लगाएं। वो ध्वज जितना ज्यादा फहराएगा अपने आप हवा से, उतनी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो दूर होंगी। कोशिश करें, एक जो भी आपका एक छोटा बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ध्वज अपने घर पे और एक ध्वज हनुमान जी के मंदिर की छत पर जरूर लगाएं, या पुजारी जी को देते हुए लगा देंगे, जो भी हो। वो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन
लाल कलर का ध्वज होना चाहिए प्रॉपर। घर के द्वार को जो भी आप दिवाली पे आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो भी लगाते हैं वो प्रॉपर लगाएं रंगोली में। साइंटिफिक रीजन क्या है नवरात्रि का? कि नवरात्रि का साइंटिफिक रीजन ये है कि आप अपने एक्सटर्नल शरीर को तो रोज धोते हो, रोज नहाते हो, लेकिन इंटरनल शरीर की जो सफाई है, आत्मा की सफाई है, सोल की जो सफाई है, वो इस 9 दिन में करनी। 9 दिन में अंदर के जितने भी जाले हैं, मकड़े हैं, जितने भी डस्ट है, उसको साफ करें। ये 9 दिन एक ऐसा दिन है, आप देखें कि ऐसे बहुत सारे लोग को आप भी जानते होंगे या हो सकता है उनमें से आप भी हो, कि हो सकता है डेली वे में अगर आपको सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तो आप चिल्ला पड़ते हो, लेकिन इन 9 दिनों में अगर आप अपना फास्ट भी रखते हो तो शायद आपको एहसास भी नहीं होगा कि 9 दिन कब निकले। माँ वो शक्ति देती है, वो ऊर्जा देती है आपको, वो एनर्जी देती है कि आपको पता ही लगता कि आपके सामने कोई कितना कुछ निकाले, आपको एहसास भी नहीं होगा धूप का। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कई लोग बहुत सारे तरीके से रखते हैं, कई लोग केवल तुलसी के पत्ते का उपवास करते हैं, केवल 9 दिन तक डेली तुलसी का पत्ता। कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग केवल लेकर के ऊपर रहते हैं, दूध पानी जो भी है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, लिखा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि आपको फास्ट करना है। वो आपकी स्वेच्छा है, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। क्यों करते हैं फास्ट भारती जी? अगर फास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, और करेंगे तो क्या होगा? गुरुजी, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो फास्ट से मन भी शांत रहता है। ठीक है। हाँ, एक ऊर्जा भी रहती है। ज्यादा फील लगम अगर हम खाना खा लेते हैं तो एक आलस की तरफ जाता है। हम्म। मेरा ऐसा होता है। अगर पेट खाली रहता है तो मतलब एक एनर्जी अलग ही रहती है वो टाइम पे, मुझे तो भूख ही नहीं लगती। करें 9 दिन के फास्ट करें। हाँ, करती हूँ गुरुजी। ये जो देखते हैं। नवंबर में आते हैं ना, वो हाँ। 9 दिन, वो 9 दिन के अनुष्ठान में करती हूँ, तभी मैं करती हूँ। एक टाइम खाना खाते हो? नहीं, अनाज नहीं खाती गुरुजी। ये शाम को एक टाइम फराल लेती हूँ, और वो भी फल लिया तो ठीक, वरना कुछ नहीं ऐसा। 9 दिन। हाँ, एक तभी नवरात्र तो। करते हो, आश्विन नवरात्र जो नवंबर में आता है, अक्टूबर में। हाँ। अब मुझे एक चीज समझाओ जरा। एक कहावत है बहुत फेमस, भूखे भजन ना होए गोपाला। अब एक तरफ तो कहते हैं कि भूखे भजन कोई ध्यान नहीं होता, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 9 दिन कुछ नहीं खाती तो मेरा मन आलस से हो जाता है। ये तो कहानी पूरी उल्टी हो गई। कोई कह रहा है भूखे भजन ना होए गोपाला, कोई कह रहा है 9 दिन से हमें ऊर्जा मिल रही है। अब इसका क्या समझे, सच्चाई क्या है? वो फालतू की बात है, भूखे वजन ना होए। हाँ, फालतू वो की बात एक। है। वो ऐसे लोगों ने बना रखी है। अच्छा, नहीं, वो वैसे मेरा ही। ऐसे बताऊं तो गुरुजी, मतलब नवरात्र के जो 9 दिन मैं करती हूँ, तो वो पूरा ध्यान और सब उस उनमें ही रहता है। कोई क्या बोलता है, कोई लेना देना नहीं। तो वो मार्ग में जो पूरा टाइम जाता है, तो क्या भूख क्या प्यास ऐसा रहता है। ये बात बिल्कुल सही है लीना जी, आपने बोला कि भूखे भजन ना होए गोपाला केवल एक कहने वाली बात है। अगर आपका दिमाग स्थिर है और सब चीजें सही है तो आपको पता भी नहीं लगता कब भूख लगी कब नहीं लगी। आपको पता है अपने शरीर के 9 द्वार होते हैं, और ये 9 द्वारों की कुछ इंपॉर्टेंस है। नहीं गुरुजी, आप। पहली बात तो टोटल द्वार कितने होते हैं पहले तो वो बताओ। चलो 9 तो मैंने बता दिए, शायद हो सकता है 9 से नहीं कम पता। हो या ज्यादा हो, पर नहीं कितने पता। द्वार होते हैं? आपसे माधुरी पहले। कहाँ गए? नहीं पता। चलो आज 9 द्वारों के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं। पहले द्वार होते हैं हमारी 2 आंखें। शुद्ध। पहले द्वार हमारे 2 आंखें जिन्हें चक्षु बोला जाता है। दूसरे द्वार हमारे नाक के दोनों ये छेद, नासिका द्वार, नाक के छेद। कितने हो गए? 4। 2 हो गए आपके कान। 6।
एक हो गया आपका मुंह, 7, एक आपका हो गया गुदा स्थान, 8 और एक आपका मूत्र स्थान, ये 9। ये शरीर के 9 द्वार हैं। जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप चाहे ऑकल्ट के 1000 कोर्स कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये 9 द्वारों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और शुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि ये केवल रोज नहा के साबुन रगड़ के या शैम्पू लगा के शुद्ध हो जाएंगे। इनके लिए एक अलग यात्रा है। इन 9 द्वार ये वो द्वार हैं कि अगर आप चाहो तो इन 9 द्वारों से, जिसे कहते हैं ना कि ये तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा, तो वो आपके हाथ में है कि अब इन 9 द्वारों के द्वारा आपको कौन सा रास्ता जाना है, स्वर्ग वाला कि नरक वाला। अच्छा, देव की तरफ जाना है कि दानव की तरफ जाना है, वो आपको डिसाइड करना। ये 9 द्वार वहां लेके जाना। कैसे लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया कुछ बताओगे आप? मैंने आपको 9 द्वार तो बता दिए, अभी 9 द्वार कैसे स्वर्ग या नरक लेके जाएंगे, बता सकते हो? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। क्या बात, गांधी जी के 3 मंदिर आ गए। हाँ। 6 द्वार हो गए, फिर अब 3 तो और बच गए। हाँ, बस इन 3 का ही बता दो कुछ। उनका नहीं पता। हाँ जी, भारती जी बोलो। नहीं पता गुरुजी। इस शरीर से देवत्व भी प्राप्त किया जा सकता है और असुरत्व भी, यानी आप देवता भी बन सकते हो, राक्षस भी। इसी स्वर्ग पे जाया जा सकता है, इसी नरक में भी। यही द्वार हमें सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं और यही द्वार हमें कुमार्ग की ओर ले जाते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं। इंद्रियों की साधना आपको यही द्वार सिखाते हैं और यही द्वार आपको आपके अलाइनमेंट को सही करते हैं, आपके चक्रास को बैलेंस करते हैं, सारी चीजें करते हैं। इन 9 द्वारों की बहुत इंपॉर्टेंस। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जैसे कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कोई भी पुरुष अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों से समेट लेने का मतलब होता है कि जब भी कोई पुरुष, या पुरुष का मतलब केवल मेल नहीं, मेल फीमेल कोई भी अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, अपनी काम वासना क्रोध सारी चीजों पे कंट्रोल कर लेता है, तब वो उस स्थिति में आ जाता है कि जहां उसको ना सुख का आभास होता है, ना उसको दुख का अनुभव होता है। कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाए तो बहुत अच्छा। वो उस स्थिति में आ जाता है। और जब उस स्थिति में आ जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति केवल और केवल 20 मिनट, या डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, 20 मिनट अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम का उच्चारण तरीके से कर लिया अपनी नाभि के साथ में, आपकी नेवल के साथ में, तो आप देखना कि 43 डेज बाद आपकी इंट्यूशन पावर या आपकी बॉडी में या आपके नेचर में क्या क्या चेंजेस है। 20 मिनट्स के, 20 मिनट से आधे घंटे अगर आपने ओम का तरीके से उच्चारण कर दिया। नाभि के साथ मतलब जो जैसे हम जब ऊपर आप करते खींचते हो, हैं। तो जब ओम को खींचते हो तो पूरा नाभि के साथ, मतलब नेवल से पूरा जुड़ के आवाज आनी चाहिए। और नेवल से होता हुआ मतलब मणिपुर, नेवल हो गया आपका मणिपुर चक्रा, ठीक है ना? हम्म। तो मणिपुर पे होते हुए, हार्ट चक्रा पे होते हुए, थ्रोट चक्रा पे होते हुए, आपके थर्ड आई पे होते हुए क्राउन तक पहुंचना चाहिए वो ओम, स्टेप बाय स्टेप। बोलो एक बार ओम को उच्चारण करो। वही कर करो रही जल्दी करो एक हूँ। बार। समझ गई। हम्म। तेज करो, तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो, सब सुनेगा। गुरुजी मैंने मतलब मैंने सीखा था ना मेरे योगा में, तो उसमें उ म ऐसे बोलते हैं, हाँ, नाभि से ये खींचते हैं। बिल्कुल सही बात है। बोलो एक बार बोलो। अम, ऐसे। देखो, अ उ म ये 3 मात्राएं हैं जिनकी अलग कहानी है।
लेकिन एक आम व्यक्ति केवल ओम को करता है, तो आप अ उमा जिसको आता है वो वैसे करें, नहीं तो केवल ओम का उच्चारण भी अगर आप नाभि के द्वारा खींच के, मतलब नाभि का मतलब केवल ये हो जाता है कि एक टाइम के बाद में, अगर आप 20 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है ओम के उच्चारण के लिए, आप ये मान के चलना अगर तरीके से उच्चारण, तो आपकी बॉडी जो है ना शेक करेगी, वाइब्रेट करेगी बहुत तेजी से। आपको खुद को लगेगा कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है आपका सिर भारी हो जाए, आपकी मतलब भरी सर्दी में पसीने आ जाए, है ना, तो आपकी बॉडी शेक करने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी पूरी तरह से। जब आप उस उच्चारण को समापन करोगे 20 मिनट बाद में, आपकी आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी, आपके उठने की इच्छा नहीं होगी, वो वाइब्रेशंस को आप फील करोगे दिन। तो ये जो आपके 9 द्वार हैं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये 9 द्वार स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने गुदा द्वार की, मूत्र द्वार की और इन द्वारों की, तो ये मूलाधार और स्वादिष्टान वाले द्वार होते हैं। यहाँ से किसी भी इंसान का जो सेक्सुअल चक्र है, जो एक 90% लोग बाग इसी में आते हैं और इसी में चल जाते हैं। मैक्सिमम लोग बाग केवल इसी चक्रा पर आते हैं और इसी चक्रा में मर जाते हैं, मोर देन 90%। क्योंकि उनका केवल एक ही चीज होती है, काम काम काम, वासना वासना वासना, इसी में आए और इसी में चले गए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप इनसे ऊपर उठ गए, तो आपकी जो कुंडलिनियां हैं, जो सांप की शेप में आपके अंदर बैठी है, ना जाने कितने अनगिनत फन फैलाए बैठी हैं, वो सांप के शेप खुलने लग जाते हैं, वो कुंडलिनियां आपकी जागृत होने लग जाती है। तीसरा द्वार जो अपना आता है, वो है हमारी मुख, हमारी जीभ। ये जीव एक ऐसी जीव है जो बिना हड्डी की है। ये जीव एक वो जीव है जिससे आप श्री रामचरितमानस भी आपके घर को बना सकते हो और महाभारत का मैदान भी आपके घर को बना सकते हो। द्रौपदी ने एक छोटी सी बात कही थी दुर्योधन को, और उसी बात पे महाभारत हो गई। तो आप अपनी जीभ से क्या बोलते हो, या फिर जो भी कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप बिगड़ती है, वो केवल जीभ की वजह से बिगड़ती है, कि मैंने गुस्से में ये कह दिया, उसने गुस्से में ये कह दिया, मैंने सॉरी नहीं बोला, उसने नहीं बोला, और वो रिलेशनशिप बिगड़ गई। तो जीभ, आपकी जीभ किस वे में आप काम में लेते हो। अगर ऑकल्ट में है और वास्तव में ऑकल्ट को ही आगे बढ़ाना है, ऑकल्ट का मतलब भी लोगों ने इतना गलत ले लिया कि ऑकल्ट का मतलब मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, मुझे नॉलेज हो गई कोर्सेज की। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑकल्ट का मतलब होता है कि अगर आपको 2 तरीके हैं, पहला कि मुझे पैसा कमाना है, और एक बहुत अच्छा फेमस टीचर बनना है, बहुत अच्छी बात। दूसरा, मुझे पैसा तो कमाना है, टीचर भी बनना है, लेकिन मुझे साधना की तरफ जाना है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, नहीं, मुझे मेरा जन्म को लास्ट जन्म करना है, अंतिम जन्म करना है, और मुझे उस लेवल पे जाना है कि जहाँ पर मेरी जरूरतों के लिए पैसा मेरे पास आए, और उसके बाद मैं उस लेवल पे जाऊँ कि केवल मैं, ये जन्म मेरा अंतिम जन्म हो, तो मैं उस साधना पे जाऊँ कि जहाँ मुझे किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, दुनिया क्या कह रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं अपने चाल से अपने काम से आगे बढ़ रहा हूँ। वो जो चीज, जब आप उस लेवल पे मौन रखना सीख जाओगे, तो चीजें काम करना चालू करती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि हम हमेशा कहते हैं ऑकल्ट में, सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की अभी की, कोई वही जो राम रची राखा, तो लीना जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, कि कोई वही जो राम रची राखा। अगर आपके पास भी कोई क्लाइंट आता है, तो आप भी ये कहते हो बी पॉजिटिव, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये कहते हो ना। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आपके साथ आई थी, तो फिर आप क्यों हिल जाते हो। जब उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि होई वही जो राम रची राखा, जब आप इस बात को मानते हो, तो फिर क्यों अपना विश्वास डगमगाते हो। विश्वास रखो ना कि होई वही जो राम रची राखा। जब मैं दूसरे को ये कह सकता हूँ, जब मैं माधवी को ये कह सकता हूँ कि होई वही जो राम रची, माधवी चिंता मत करो सब ठीक होगा, फिर अगर मेरे पास वो परिस्थिति आती है, तो मेरा विश्वास को डगमगा जाता है। फिर मैं क्यों 4 जगह फोन करता हूँ कि यार अब क्या करूँ। तो क्या वो विश्वास केवल माधवी को कहने के लिए थकता है, या भारती को कहने के लिए थकता है। मेरे ऊपर आया तो मैं हिल गया। ईश्वर हमेशा परीक्षा लेते हैं, और वो यही कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना इसमें दम है, कितना तटस्थ रहता है। तो इसलिए या तो पूरी तरह उसको सरेंडर कर दो कि जी मैं पूरी तरह आपको सरेंडर। अभी होता क्या है कि हम बोलते जरूर है सरेंडर कर दिया, पर करते नहीं है, और इसी नहीं करने के चक्कर में हम बहुत सारे धक्के खाते रहते हैं। जब ये पक्की बात है कि जो उसने लिख दिया वो होना ही है, तो हमें तो पता ही है कि एग्जाम का रिजल्ट क्या आना है, बस केवल वो डिक्लेयर होना बाकी है, बस पेपरों के पीछे छुपा हुआ है। कोई बात नहीं ना, वेट कर लेते हैं। जैसे
बोर्ड के एग्जाम के दिन हार्ट बीट बढ़ती हैं, और हार्ट बीट बढ़ा लेंगे फिर जो भी रिजल्ट आएगा, किसी की डिलीवरी होने वाली है, किसी का कोर्ट केस का रिजल्ट आने वाला है, किसी का कुछ और आने वाला है, कोई बात नहीं, ये मान लेते हैं 10th का रिजल्ट आ रहा है, देख लेते हैं क्या आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि उससे पहले जो रेमेडी कर सकते हैं वो कर लें, क्या पता ईश्वर कुछ लिखे हुए को भी जाके पेपर के जो रिजल्ट लिखा हुआ है किसी एग्जामिनर शीट पे, उसको ही मिटा के और कुछ और करके आ जाए, वो ईश्वर के हाथ में, अकेले ईश्वर के हाथ में है वो चीज। और मैंने कई बार देखी है वो चीज, कई बार फील की है कि वास्तव में लिखे को भी मिटा के आ गए, लेकिन वहां आपकी सरेंडरशिप होनी चाहिए, और वो नहीं होती। तो तीसरा द्वार हमारा मुंह कहता है कि जितना मौन रहेंगे अपनी लाइफ में, अगर ऑकल्ट की यात्रा में आगे जा रहा है, उतनी एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी। बी पेशेंस, एकदम शांत रहिए, कहीं कुछ। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कीजिए थी, एक जैसे आपने ये अभी इसमें लिखा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 20 मिनट, 20 से 30 मिनट ओम का जाप करें, तो इसमें हमें नहा धो के ही बैठना चाहिए या वैसे भी बैठ सकते हैं? अब ये मैं अक्सर हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई मतलब लाइक आप मैरिड हैं और आपके कोई रिलेशनशिप नहीं हुई है, तो आप बेड, मतलब आप बेड से उठे, अपने हाथ में नॉर्मल वे में भी होते हैं वो धो के, और फिर आप बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओके, डेफिनेटली रिलेशनशिप किसी की बनी है, तो वो हाँ तो फिर ठीक, आप समझदार वो हो तो कि अलग बात है, उसमें तो फिर हमें सर वगैरह भी धोना होता है। ना, वो फिर प्रॉपर आप अदरवाइज, तरीके से। लेकिन हाँ नॉर्मल वे में, अदरवाइज अगर कर आप सकते। नॉर्मल वे में हो, तो आप हाथ मुंह धो के बैठ जाओ, कहीं कोई नहाने की जरूरत नहीं है, ओके, वहां नहाना कंपलसरी नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, चलिए आपके क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन फिर करता हूँ। आप, मेरे पास अभी क्लाइंट आए थे, और उन क्लाइंट ने मुझसे पूछा, शायद ये बात है गुप्त नवरात्रों की, गुप्त नवरात्रों की बात है, कोई लड़की आई थी मेरे पास एक, और उसने पूछा पूछा कि गुरुजी मेरी अभी शादी हुई है थोड़े दिन पहले, लेकिन बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। क्या दिक्कत हो रही है? तो बोला जी, मैं जब हनीमून पे गई या जब भी जहां भी गई, लेकिन जब हम लोग अपने इंटीमेसी के टाइम पे भी थे, तब भी मेरे दिमाग में हमेशा, मतलब मेरे इष्ट है महादेव, वही घूमते रहते थे, ओम ओम ओम। तो मुझे अब ये पाप है कि पुण्य है, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रही थी। अब हाँ, आप ये बताओ, क्वेश्चन तो मैंने भी पूछना था आपसे। अब आप मुझे बताओ कि आप, अगर आप उस लेवल पे सरेंडरशिप पे आ चुके, कि हाँ, आपके दिमाग में 24 घंटे, एग्जाम्पल वाहिगुरु 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 चलता रहता है, वाहिगुरु या कोई भी नाम ले लो, है ना, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेव, आप वृंदावन जाती बिल्कुल। हो, वहां के बिहारी जी आपके दिमाग में चलते रहते हैं। अब आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेसी पे हो, कुछ भी, और वो समय पे आपके दिमाग में बाकी बिहारी जी आ गए, या वो छवि आ गई, अब ये पाप है कि पुण्य है? आप बताओ, क्या क्या बोलोगे इसको? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने भी पूछना था। गुरुजी सही मैं है। भी पूछने वाली थी। हाँ, तो मुझे आंसर तो दो, पहले पूछने वाले तो सभी थे, पहले मैं भी ये मेरे आंसर। साथ, ये बहुत होता है मेरे साथ, बहुत होता है। माधवी, क्या आंसर है इसका? सॉरी गुरुजी, इसका कोई आंसर नहीं मेरे पास। है, इसका कोई आंसर नहीं गुरुजी मेरे पास। जब आप साधना के उस लेवल पे पहुंच गए कि 24 घंटे आपके दिमाग में केवल और केवल ईश्वर का नाम चल रहा है, ईश्वर की छवि चल रही है, ईश्वर की आराधना चल रही है, और जब हम ये मान लेते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि सुबह उठने की पहली सांस से रात को सोने की अंतिम सांस तक सब कुछ तू ही करवा रहा है। अगर आज आप क्लास में 3 जने हो, तो उसकी इच्छा है 3 जने हो, उसकी इच्छा होती 30 जने होती है, उसकी इच्छा थी 3 जने आएंगे, 3 जने आ गए। ठीक है, तो जब सब कुछ तू ही करवा रहा है, सब कुछ तेरे ऊपर ही है, तो फिर क्या गलत और क्या सही किसी भी दिमाग में आ जाए। चलो, ये तो एक इंटीमेसी की बात करी, आप फ्रेश होने गए हो, आप मेंस्ट्रुअल, चलो मैं कहता हूँ एक बिल्कुल नॉर्मल में आ जाओ फीमेल्स के ऊपर। मेंस्ट्रुअल पीरियड तो एक नॉर्मल प्रोसेस है हर लेडीज के साथ। कहते हैं जी उस समय पे तो आप हनुमान जी के सामने मत जाओ, मंदिर के सामने मत जाओ, किसी वहां मत जाओ, ये मत जाओ। अब आप हो तो इंसान ही, और 24 घंटे साधना में हो और कल्ट में हो। अब उस समय अगर आपके दिमाग में गलती से श्री राम का नाम आ गया, तो क्या पाप हो गया? भाई, आपकी गलती थोड़ी है, तो ये आपने क्या कर दिया, गुनाह कर दिया नहीं, क्या? हाँ, वो तो मैं भी मानती हूँ कि वो तो हमारी गलती नहीं है। फिर तो ऐसा कुछ नहीं है कि, ऐसा अगर, मेरे साथ एक बार हुआ है। हम हाँ वैष्णो देवी गए थे, चढ़ाई करके ऊपर पहुंच गए, हाँ और ऊपर जाकर जब नहाने लगे तब पता चला कि ऐसे ऐसे पीरियड्स शुरू हो गया। हाँ अब क्या मैं दर्शन पे नहीं गई? मैं तो गई, मैंने कहा माता जी आप नहीं दिए, अब मैं तो आ रही हूँ आपके पास। मैं तो चली हाँ, गई। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। अब आप अगर इसको
अब आपने से मुझे बोला, अब आप नॉर्मल वे में किसी को बोलो तो किसी मंदिर के, तो वो कहेगा ये तो पाप कर दिया आपने, आपने उनको भी पवित्र कर दिया, खुद भी पवित्र पाप कर दिया। किस बात का हाँ पाप कर दिया भाई? जो चीज प्रोसेस है, जो चीज है और जिसकी बनाई हुई है उसी के पास गए हैं, तो इसमें पाप और पुण्य क्या करेगा? कुछ नहीं है ऐसा। कभी भी अगर इस तरह का आता है, हाँ कोशिश ये करें कि ठीक है उस छवि को वहां से हटा दें अगर आप उस पीरियड में हो, लेकिन कोई पाप नहीं है, सब पुण्य है, उसी के बनाए हुए हैं, कहीं कोई गलत नहीं है। अरे इस कलयुग में आप इतने लकी हो कि अगर ऐसे समय में भी जिसके पीछे मतलब इंसान पागल है, जिस भोग विलास के पीछे, उस भोग विलास के दौरान भी अगर आपके दिमाग में बांके बिहारी जी आ गए या कोई और आ गया, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं कलयुग में तो नाम ही अधारा। अगर कलयुग में वो नाम आपका तब भी पीछा नहीं छोड़ रहा, तो इससे आपसे बढ़िया तो कोई पुण्य आत्मा नहीं है। और क्या चाहिए? अनुलोम विलोम के द्वारा नासिका के दोनों द्वार शुद्ध होकर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां, जब हम स्वर विज्ञान की कभी बात करेंगे या अगर आपको आइडिया हो स्वर विज्ञान के बारे में, ठीक है, किस नाड़ी कौन सी चलती है, कौन सा स्वर चलता है, सब, तो उसके द्वारा आप अपने ये दोनों द्वारों को शुद्ध कर सकते हैं। कानों में क्या है? कानों में अगेन वही नाद सुने, जो भी ओम का उच्चारण है, जो भी आप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो सुने। जितना ज्यादा वो सुनेंगे, जितनी ज्यादा वो आपके कान रिपीट करने लग जाएंगे, तो वो चीजें आपके शुद्धिकरण में आती हैं। नेत्रों के द्वारा जो कुछ भी आप देखते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन ईश्वर ने हमेशा कहा है कि अगर कहीं कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो या तो पहली बात उसका विरोध करें, नहीं कर सकते तो अपनी आंखें बंद कर लें, उसको बढ़ावा ना दें, गलत चीजों को ना देखें, उससे आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये शरीर के नौ द्वार ही हमारे उत्थान और पतन के कारण है। अगर हमने अपने इन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम अपने मन के हाथों में सौंप दी कि हमारा मन जो चाहेगा वो होगा, तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। फिर हमेशा आप बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपने इनकी लगाम अपने माइंड को दे दी, अपने दिमाग को दे दी, तो फिर आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने लाइफ को लेके जाना चाहते हो। एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, पर डिपेंड आपके ऊपर है सब कुछ, कि आप किस तरीके से इन नौ द्वारों के द्वारा अपनी साधना को पूरा कर सकते हैं। एक द्वार और है, वो है असली द्वार, जिसे कहते हैं 10वां द्वार, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये 10वां द्वार है जिसे कहते हैं क्राउन चक्रा, कपाली। यहाँ पर हाथ रख के देखेंगे, बिल्कुल बहुत हल्का सा होगा, ऐसे ठोकेंगे तो ऐसे आवाज आएगी नारियल की तरह। यहाँ पे करके देखो, सेंटर नारियल की तरह आवाज आएगी। आपने देखा होगा शमशान में या कभी भी जब कोई कपाल क्रिया करते हैं तो यहीं से की जाती है ना, इस चीज को तोड़ा जाता है। ठीक है। अगर इस 10वें द्वार को आपने जागृत कर लिया, तो आप ये मानो कि वो लाइट आएगी आपकी बॉडी में से, वो लाइट आएगी जो आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी मीन्स कि आपको ऑकल्ट की जर्नी में या आपको साधना की दिशा में कहाँ ले जाएगी, जो आप सोच भी नहीं सकते। इसको जागृत करना बहुत जरूरी है। ये कोई करोड़ों में कुछ होते हैं जिनकी जागृत हो पाती है। तो ये 10वां द्वार है। और अगर आपको वास्तव में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, जीवन के फेर से मुक्ति चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा ये लास्ट बर्थ हो, तो फिर 10वां द्वार का जागृत होना बहुत जरूरी है। इसके बिना लास्ट बर्थ नहीं हो सकता। लास्ट बर्थ जब भी होगा जब ये 10वां द्वार। इंसान के कर्म उसके मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। आप कभी देखिएगा कि जब कभी किसी शमशान के सामने से जाएं और अगर कोई बॉडी जल रही हो, तो कई बार फील कीजिएगा कि जब आपकी गाड़ी जा रही है, सपोज आप कार में जा रहे हैं या कैसे भी ना, तो आपको शमशान के बाहर ही ऐसी बदबू आएगी कि आपको अपने मुंह पे ना रुमाल रखना पड़ेगा, इतनी स्मेल आती है। मतलब वो बॉडी इतनी स्मेल करती है कि पता नहीं कितने लोगों की बदबुएं लेके इंसान गए, क्या क्या लेके गए। और कई बार जब आप निकलोगे तो आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे कोई इत्र की खुशबू आ रही है, चारों तरफ गुलाब ही गुलाब है। यानी इतनी प्योर बॉडी गई है, इतनी सोल बॉडी गई है कि जिसे ईश्वर को भी जरूरत है, और उसकी जो एनर्जीज है वो चारों तरफ फैल रही है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली। चलिए,
आज के लास्ट उस पे कुछ टिप्स देता हूँ आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, कुछ टिप्स देके फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी का कोई भी केस किसी के साथ है, आपके क्लाइंट के साथ या कोई प्रॉब्लम है, कुछ रेमेडीज हैं पावरफुल। वैसे तो मल्टीपल रेमेडीज हैं कोर्ट कचहरी को लेके, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद 500 से ज्यादा रेमेडीज तो मेरे पास ही पड़ी हुई है, मोर देन 500, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल रेमेडीज है, मैं आपको बताता हूँ। पहली रेमेडीज है कबूतर को लेके। ये रेमेडीज बहुत पावरफुल रेमेडीज है और बहुत अच्छा काम। क्या करना है कि एक यंत्र आता है जिसको बोला जाता है बीसा यंत्र, जिसको बोला जाता है बीसा यंत्र। ये माँ दुर्गा का यंत्र होता है, किसी भी पूजा की दुकान पे आपको मिल जाएगा बीसा यंत्र। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कबूतर को लेना पड़ेगा कि आपकी छत पे कोई कबूतर आया हुआ हो, तो आपने उस कबूतर को लिया बहुत तमीज के साथ में कि उस कबूतर को नुकसान ना पहुंचे। उस बीसा यंत्र को कबूतर के पाँव में बांधना है, बहुत तरीके से, बहुत तरीके से। और उसको बांधने के बाद उसको अपने हाथ में ऐसे रखना है और ऐसे उड़ा देना है, ऐसे। और प्रार्थना करनी है उस माँ से, जगदम्बा परमेश्वरी से, कि माँ जिस तरीके से कबूतर उड़ा है उसी तरह से मेरे सारे कोर्ट केस उड़ जाएं, सब कुछ हो जाए, मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊं, कानूनी बंधनों से मुझे छुटकारा मिल जाए। किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन, 9 दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय बहुत अलग दिखता है लेकिन बहुत पावरफुल उपाय है ये। दूसरा है श्रीफल। आपको पता है कि स्पेशली जब नवरात्रे आते हैं तो आपने हर मंदिर में देखा होगा, खासकर माता के मंदिर में सबसे ज्यादा नारियल चढ़ते हैं, ठीक है। और या फिर कुछ मंदिर ऐसे हैं जैसे वैष्णो देवी मंदिर हो गया है, बाकी कुछ मंदिर जहाँ पर की लेडीज नारियल को कलाई से बांध के जाती हैं, है ना। मन्नत का जिसे बोलते हैं ना, मन्नत का धागा बांधती हैं अपना। तो आपको भी क्या करना है कि एक लाल कपड़े में एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल। एक लाल कपड़े में उसको लपेटना है और अपने मन में क्या कामना करनी है, जो भी आपकी कोर्ट केस से रिलेटेड इंटेंशन है, तो मैं इस केस से बरी हो जाऊं, या जो भी आपकी इंटेंशन चल रही है, जो कुछ भी है। हमें केवल अपनी अच्छी इंटेंशन के बारे में सोचना है, दूसरे का बुरा हो हमें वो नहीं मानना। वो ईश्वर का काम है, वो उनका काम है, वो कर देंगे। किसी ने आपके साथ गलत करा, आपको झूठे केस में फंसा रखा है, कोई बात नहीं, वो ईश्वर का काम है, न्याय देना नहीं देना वो उनके ऊपर छोड़ दो। अपना काम है कि हम अपने लिए प्रेयर करें कि हम तरीके से निकल जाए बाहर। तो बस हमें वही प्रेयर करनी है और मन्नत के धागे से किसी भी माता की वहां पे बांध देना है। बहुत अच्छी पावरफुल रेमेडी काम करती है। जब वो कोर्ट केस से रिलीज हो जाते हैं तब जाइए और धागा खोल के आइए और जो भी आपकी श्रद्धा है वहां पर कुछ कर दीजिए, जो कर सकते। ये धागा तो नारियल के ऊपर बंधा होगा ना? पहले आपने एक लाल कपड़ा लिया, लाल कपड़े के अंदर नारियल रखा, उसके ऊपर लाल धागा मोली बांध दिया, उसको फिर वहां जाके मंदिर में बांध दिया, जो भी इंटेंशन के साथ। अच्छा, उस पूरे नारियल को ही मंदिर में बांध के आना है? पूरा नारियल, पूरे नारियल, अच्छा अच्छा। जो भी पर वो मंदिर की तो रेलिंग, पंडित जी उतार जो भी। लेंगे, हाँ जी। हमें मिलेगा नहीं वो बाद में, वो तो पंडित जी उतार लेते हैं। आपका कोई मतलब नहीं है, पंडित जी चाहे पहले दिन ही उतार दें, आपको तो 9वें दिन जब भी आपको कोई भी आपका ऐसा क्लाइंट है या कोई भी है, जब वो कोर्ट केस से फ्री हो जाए, आपको जाना है, जो भी कोई लाल धागे से बंधा हुआ नारियल हो, आपको उसको खोल के आ जाना है। आपको ये नहीं और ना सोचना कि हो? मेरा था, आपका। हाँ, ना हो तो? ना हो तो कोई बात नहीं, आप जाके माता को, जो भी जिस भी देवी का मंदिर था वहां जाए, उनको आभार व्यक्त करें और कि माता मैंने अपना मन्नत का धागा बांधा था, नारियल बांधा था, अब वो नारियल यहाँ नहीं है, तो मैं प्रसाद स्वरूप ये 5 जनों को यहाँ पे भोजन करा रही हूँ। और किसी भी एक जने को नारियल खरीद के, किसी भी एक जने को, या 5 जने तो 5 को दे दीजिए एक एक नारियल, बस हो गया आपका काम। नारियल की इतनी मान्यता क्यों है? नारियल को अपने शीश के रूप में मानते हैं ना? कपाल के रूप में। हाँ जी, कि जैसे जब जब बलि भी कोई जगहों पे चढ़ाई जाती है तो इंसानों की तो वहां का आजकल एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था ध्यानु, ध्यानु भगत। अनुभव है। ध्यानु भगत क्या करते थे कि
जब भी कोई काम हो जाता था ना खुद का, और माँ कहती थी कि जा तेरा काम हो जाएगा, जैसे ही काम हुआ अपना एक शीश काटते थे, माँ के चरणों में चढ़ा देते थे, फिर शीश काटते थे, माँ के चरणों में चढ़ा देते थे, क्योंकि पहले तो साधना ऐसी थी कि फिर शीश लग जाते थे। तो माँ बोली कि भाई अब ये सब बंद कर, अब कलयुग आ रहा है, कलयुग में ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे दर्शन भी नहीं दूंगी। लेकिन उसने फिर बात नहीं मानी, फिर कोई काम हुआ और उसने शीश ये चपड़ा चढ़ा दिया। उसके बाद माँ ने बोला कि जो भी व्यक्ति मेरे को नारियल अर्पण करेगा तो वो एक तरह से मेरा ध्यान भगत की तरह होगा, और मैं ये मानूंगी कि वो अपना शीश चढ़ा रहा है और मैं उसके ऊपर प्रसन्न रहूंगी। तो वहां पर अब वो शीश तो कोई चढ़ाता नहीं है, अब केवल नारियल रह गया है। नेक्स्ट है चावल। जिस दिन भी कोर्ट में आपकी डेट हो उस दिन कुछ साबुत चावल, जो दाने पहली बार में अपने हाथ में आ जाए उतने ले लो बस, ना कम ना ज्यादा। जो पहली बार में आपके हाथ में आ गए वो दाने ले लो, और अपनी जेब में एक पुड़िया बना के कोशिश करें कि जो अखबार के पेपर में लेके ना जाएं। या तो प्लेन व्हाइट पेपर हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी प्लेन व्हाइट पेपर को देनी है, विदाउट लाइनिंग वाले को, उसमें लेके जाएं, जो फ्रेश होना चाहिए पेपर। या फिर छोटा सा जो पाउच आता है प्लास्टिक का, उसमें लेके जाएं। तो थोड़ा सा लेके जाएं, और जैसे ही कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं पहले कुछ दाने तो कोर्ट के अंदर बिखेर दीजिए, मतलब अपने हाथ से नीचे डाल दीजिए, और बाकी कुछ दाने अपने हाथ में रख लीजिए। वो दाने क्या करें कि जो आपके जिस चैम्बर में आपकी सुनवाई हो रही है, सपोज 4 नंबर कोर्ट में आपकी सुनवाई है, तो जब आप 4 नंबर कोर्ट में जा रहे हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ में थोड़े से दाने डाल दीजिए बाहर। जब आप 4 नंबर कोर्ट में जाएं तो राइट हैंड पे अपने थोड़े से दाने डाल दीजिए बाहर, और थोड़े से दाने फिर भी आपके हाथ में दबे हुए हैं। जैसे ही आप अपने एक्चुअल कोर्ट रूम में पहुंचते हैं चुपचाप से वो दाने नीचे डाल दीजिए, पर ध्यान रहे कोई देखे ना हो। वैसे दाने इतने पतले होते हैं, दिखने वाली बात है नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना है। तो 3 जगह हमने डाले, पहला कोर्ट में घुसते ही, दूसरा आपके कोर्ट रूम के बाहर राइट हैंड पे, और तीसरा जहां पर आपकी सुनवाई हो रही है। दाने हमेशा साबुत लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना, टुकड़ी लेके नहीं जाएंगे। सैटरडे का एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर कभी सैटरडे को डेट पड़ जाती है, या नॉर्मल वे में भी सैटरडे से रिलेटेड अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, तो क्या करना है कि शनिवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाना है। या रेगुलर वे में भी, अगर जब तक आपका कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा, काली गाय को हरा चारा खिलाइए सैटरडे के दिन। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेमेडी, लेकिन हो जाए तब है, कि सरसों के तेल में बनी हुई पूड़ी कौओं को खिलानी है। और इसका तरीका क्या है पता करने का, कि आपका केस कहाँ जा रहा है। अगर कौवे वो पूड़ी लेके उड़ जाते हैं आसमान में, तो मानिए कि आपका केस आपके फेवर में आ रहा है। नहीं उड़ते हैं, छोड़ जाते हैं, नहीं लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है। टेंशन मतलब फिर वो तारीख वारीख जो है चलती रहेगी। और कुछ आज केस से रिलेटेड और कुछ पूछना है किसी को? कल से हम प्रॉपर अपने नवरात्र की साधना पे चलेंगे, माँ शैलपुत्री से स्टार्ट करेंगे। 9 दिन के सफर को 10 दिन में पूरा करेंगे, एक दिन सफर एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें आप मेडिटेशन कराओगे ना? कल से। तो हाँ जी। तो एक्चुअली मेरे दिमाग में इतना कुछ है कि मेडिटेशन होती ही नहीं, मैं जितनी देर मर्जी बैठ जाऊं, जितना मर्जी ट्राई करूं, पता नहीं क्यों ऐसा। मंत्र जाप भी करती हूँ तो भी थोड़ी देर के बाद अपने आप कुछ और दिमाग में आने लगता बहुत कुछ भरा हुआ है दिमाग में ना, प्रॉब्लम ये है। है। हाँ, यस, वही ये प्रॉब्लम है। जब तक ये खाली नहीं करेंगे ना, ये खाली करना बहुत जरूरी है। इसको खाली कर दीजिए। अभी तो नहीं हो सकता। वही ट्राई तो कर रही हूँ। देखते हैं, क्या पता 9 दिन में कुछ खाली हो जाए।
हो जाएगा, हो जाएगा। माधवी, आज शांत कैसे हो आप? इस बार साधना नहीं करनी क्या? करना है ना गुरुजी। फिर आज शांत कैसे बैठी हो? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एनर्जी बहुत डाउन जा रही है, बहुत डाउन जा रही है, और जाती जा रही है। मतलब बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, रेगुलर जाती जा रही है। होली के बाद से ही चालू हो गई है, मतलब होली के पहले से ही। हाँ हाँ, वो तो से, हाँ, पहले से ही अमावस्या से। होली के पहले से ही हो, मतलब जिस दिन होला अष्टक लगे थे उसके आसपास ही चालू होके आपके साथ तो रेगुलर डाउन जाती जा रही है एनर्जी। आचार्य जी, जो आपने हाँ, बीसा वो तब यंत्र से ही दिया प्रॉब्लम है, आ रही है। हाँ जी। ये बीसा यंत्र ये मार्केट में मिल जाएगा, खुद बना लें? नहीं, आप मार्केट में मिल जाएगा, अगर खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए, जैसा आपको कैसा तकलीफ। होता है? आपके पास फोटो है? हाँ, फोटो है ना, मैं शेयर कर दूंगा आपको, वो देख लीजिएगा। नहीं तो गूगल पे देख लीजिएगा, गूगल पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं भेज दूंगा जैसा भी। वैसे तो गूगल पे मिल जाएगा, बीसा यंत्र कर लीजिए टाइप। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डाल ठीक। दूंगा। तो ये अगर हमने करना है तो नीरज अलग करे, मैं अलग करूँ, दो करें, एक ही कर ले? दोनों अगर अलग अलग करें तो ज्यादा बेटर है, दोनों के अलग अलग मैटर है, इसलिए ज्यादा तरीके से सही। ठीक है। ठीक। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं, एक ही कबूतर हाथ में आया और नहीं बैठ पा रहा, तो दोनों कर, मतलब एक पे ही दोनों बांध दें, कोई दिक्कत नहीं है ना? वो कर मौली लेंगे। से बात है ना? हाँ, मौली से। मौली से बहुत लाइटली बांधना, मतलब ऐसा नहीं उसके पैर में बेचारे हाँ, के। उसमें होल करके फिर बस बांध। केवल एक ये है कि एक इंडिकेशन है, वो टोटका है कि वो लेके उड़ जाए बस एक बार। हाँ उसके जी, बाद हाँ चाहे वो जी। घेरे कुछ भी करे, और कुछ नहीं करना। हाँ, यंत्र के अंदर होल करना पड़ेगा ना मौली से बांधने? हाँ। भारती जी कुछ पूछना है? पक्का? गुरुजी पूछना तो इसलिए तो मैंने पूछा आपसे, मुझे पता है ना वो पूछना है, लेकिन आप पूछ नहीं पा रही हो। मैं कॉल करूंगी। ठीक है, चलो कॉल कर। चलिए, चलिए, राधे राधे आप सभी को। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत में स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। राधे राधे।